मानव जगत के संपूर्ण विकास के लिए मनुष्य में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना अत्यंत जरूरी है। यही जिज्ञासा जीने की इच्छा को प्रबल करता है और प्रत्येक वस्तुओं को अपनी उपयोग के अनुसार संग्रह करता है और यह संग्रह की प्रक्रिया तार्किक बुद्धि के आधार पर पूर्ण होती है। यह ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर संरक्षित रहती है और अपनी आने वाली पीढ़ी में आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित एवं ज्ञान का विस्तार संभव होता है। इस प्रसंग के अंत तक बने रहें। यह जानकारी आज के समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस दिन मनुष्य वस्तुओं को परखना छोड़ देगा उसी दिन से मनुष्य का बौद्धिक विकास सिमट कर रह जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, स्वतः प्रमाण होने का दावा करने वाला सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है। सभी धार्मिक लोग अपनी अपनी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मानते और अपने से कमजोर लोगों को बलपूर्वक मनवाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। ब्राह्मण वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं, जिनकी बहुत सी बातें अन्य धर्म ग्रंथ में वर्णित धारणा एवं सिद्धांतों को विज्ञान की कसौटी पर सिद्धांतों के विरोधी पाए जाते हैं। फिर ऐसा ग्रंथ स्वतः प्रमाण कैसे माना जा सकता है? यदि हमें कहें कि वेद विज्ञान के प्रयोग सिद्ध सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, तो सवाल होगा, यह कैसे मालूम होगा कि उनमें लिखी शब्दों के अर्थ वास्तव में सत्य हैं? इसके परिणाम के लिए अंततः हमें बुद्धि का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अर्थात पूर्व में जो ग्रंथ की रचना हुई है वह भी किसी की रचनात्मक बुद्धि के द्वारा ही रचा गया है और समय परिवर्तन के पश्चात कुछ भाषा में भाषांतर होने पर उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है। अतः वर्तमान में जो बुद्धिजीवी उन रचनाओं को पढ़ते हैं तो वर्तमान में जो भौतिक वस्तुओं में समानता पाई जाती है, वैज्ञानिक तौर पर बार बार प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष आता है उसी को प्रमाण माना जाता है। अर्थात यहाँ पर ग्रंथ में लिखी बातें मिथ्या साबित होती हैं और यदि इसके पश्चात भी कोई जन समुदाय वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानने को तैयार न हो तो वह महामूर्ख ही कहलाएगा। फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेद की प्रामाणिकता भी बुद्धि पर निर्भर है? फिर तो वेद की अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुई। जो बात यहाँ वेद के बारे में कही गई है वही बाइबिल, इंजील, कुरान, प्राचीन ग्रंथ, स्वतः प्रमाण मानी जाने वाली पुस्तकों के बारे में भी समझना चाहिए। वस्तुतः जब ग्रंथ में लिखी बातें मिथ्या हैं तो क्या इसकी रचना करने वाली ईश्वर भी मिथ्या मानी जाएगी? यह प्रश्न आप सभी श्रोताओं के लिए है। पुस्तक के स्वतः प्रमाण करने से दुनिया में कितने भयंकर अत्याचार हुए हैं। गैलीलियो की वह दुर्गति ना होती यदि बाइबल को स्वतः प्रमाण नहीं माना जाता और धार्मिक ग्रंथ के अवधारणाओं को तोड़ने वाले न जाने कितने वैज्ञानिकों को जान से हाथ ना धोना पड़ता। यदि मुसलमान विजेता कुरान को स्वतः प्रमाण न मानते तो भारत में आकर उपद्रव एवं हिंसा न करते। अलग अलग धर्म के ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मानने से दुनिया में हजारों वर्षों से मनुष्य जाति को धर्मांधता, मिथ्या विश्वास और मानसिक दासता के गड्ढे में ही गिरा रखा है, बल्कि इसने ज्ञान के प्रसार में रुकावट पैदा करने के साथ इंसानी खून से भी धरती को रंगने में अहम भूमिका है। किसी ग्रंथ का स्वतः प्रमाण मानना उनमें वर्णित विषयों पर संदेह न कर आगे की जिज्ञासाओं को रोक देना है। जिज्ञासा ही दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक नित नए आविष्कारों को खोज पाने में सफलता पाई है। यदि गैलीलियो बाइबल के कहे अनुसार पृथ्वी को चपटा मान लेते तो उसने पृथ्वी के गोल होने के प्रमाण को जनता के सामने प्रस्तुत न कर पाते। वस्तुतः संसार में विद्या, सभ्यता संबंधी जितनी भी प्रगति हुई है वह ग्रंथ के स्वतः प्रमाण को नकारने से प्राप्त हुई है। व्यवहार में कौन मनुष्य अपने धर्म ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मानता है? केवल वे ही लोग मानते हैं जो राजसी सत्ता और लोगों को अपनी अधीन रखना चाहता है। बिना परिश्रम के राज करने वाले अपनी साख बचाए रखने के लिए धर्म ग्रंथ के आड़ में अपनी पुरानी परंपरा जीवित रखना चाहते हैं। इस प्रकार कमजोर एवं गरीब जनता को अंधविश्वास और अज्ञानता के बंधन में सदैव बांधे रखना चाहते हैं। वह अपने समय के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहारों के परिपोषक होते हैं। ग्रंथ के स्वतः प्रमाण होने के लिए ग्रंथ के रचनाकार अर्थात ईश्वर को सर्वज्ञ मानना पड़ेगा। सर्वज्ञ भी सभी देश, सभी काल, सभी वस्तु के संबंध में। फिर यदि कोई सर्वज्ञ हमारे पैदा होने से 1000 वर्ष पूर्व
हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे सभी कार्यों को जानता था, तो फिर हम सभी मनुष्य अपने कर्मों का दंड पाने के लिए क्यों मजबूर हैं? यह तर्क करने की शक्ति हमारे भीतर कहाँ से विकसित हुई? अर्थात ईश्वर की सर्वज्ञ की मान्यता झूठ मानना चाहिए। फिर मनुष्य ऐसे सर्वज्ञ के हाथ में क्यों कठपुतली की तरह व्यवहार करे? क्या अपने लिए मनुष्य अच्छा बुरा काम चुनने और करने का स्वतंत्र अधिकार ही नहीं है? तब ऐसे धर्म, उनके ग्रंथ और उनमें कही गई शिक्षाओं का प्रयोजन ही क्या है? परिशुद्ध और मुक्त बनने के लिए कर्म करने में मनुष्य का स्वतंत्र होना जरूरी है। कर्म करने की स्वतंत्रता के लिए बुद्धि का स्वतंत्र होना जरूरी है। बुद्धि के स्वतंत्र होने के लिए किसी ग्रंथ की मान्यता के बंधन से छूटना अति आवश्यक है। वस्तुतः किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता उनके बुद्धिपूर्वक होने पर निर्भर है, न कि बुद्धि की प्रामाणिकता ग्रंथ पर, क्योंकि ग्रंथ में चेतना नहीं होती है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र विचार करके स्वयं में बदलाव कर सके। अतः मनुष्य के समुचित विकास के लिए पुरानी मान्यताओं को त्याग कर वर्तमान समय के अनुसार बदलाव करना अति आवश्यक है। जो परिवर्तनशील समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करते हुए प्रकृति के शाश्वत सिद्धांत के अनुरूप चलता है, वही श्रेष्ठ है, वही बुद्धत्व की प्राप्ति है। यह प्रसंग आप सभी के लिए जीवन उपयोगी होगी। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने ज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क के माध्यम से पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही इनका अनुसरण करें। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों को समझने में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। यह प्रसंग आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होने पर एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें कमेंट करके बताएं। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सुख शांति प्रदान करे। हमारे इस कथा प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।